हेलो दोस्तों, द विनर स्टडीज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 6 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट के सभी जीएस के प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन था कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन से संबंधित है पीसी कल्चर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बायोलॉजी से क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। स्लाइडेन और स्वान। आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, स्लाइडेन और स्वान तो ये पूछा है, अब तो पूछेगा नहीं। तो आप लोग ये पढ़ लीजिए कि जो सिद्धांत है बायोलॉजी से रिलेटेड जो सिद्धांत है, ठीक है, उसके बाद आप विटामिन के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के रासायनिक नाम पूछने की संभावना है, पूछता भी है, तो विटामिन के आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग ये ऐसे पूछता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ऐसे ही लाइसोसोम को भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी जो भी क्वेश्चन हैं ये सिद्धांत पे रिलेटेड है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिए बायोलॉजी में। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। चौथा क्वेश्चन पूछा था कि 73वां संविधान संशोधन किस में हुआ था, कब हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। पांचवा था कंप्यूटर से लैन का फुल फॉर्म, लैन का फुल फॉर्म क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है। ओके, और छठवां था ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है। ओएमआर जो सीट आती है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में अधिकांश फुल फॉर्म ही पूछा जा रहा है। तो फुल फॉर्म में आप लोग देख लीजिए सीपीयू, रैम, रोम और भी छोटे छोटे जो होंगे वो आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, फुल फॉर्म अधिकतर पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस में। उसके बाद है पेरियार राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो केरल में स्थित है। तो आप लोग राष्ट्रीय अभ्यारण्य जरूर पढ़ लें। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य ये आप लोग जरूर पढ़ लें, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। ओके, तो आप लोग ये जरूर देख लें कि कौन सा उद्यान किस राज्य में स्थित है। जैसे जिम कॉर्बेट हुआ, दुधवा नेशनल पार्क हुआ, कई सारे हैं। तो आप लोग एक बार एक निगाह से देख लीजिए और याद जरूर कर लीजिए। ओके, उसके बाद है आठवां क्वेश्चन है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो कोई शहर है, शहर भी आप लोग देख लीजिए, जो बड़े बड़े शहर हैं वो आप लोग देख लीजिए। और फिर विदेशी शहर भी देख लीजिए, जैसे रोम है, रोम है। ठीक है, तो ये किस शहर के किनारे स्थित है, ये भी सब पूछ देता है। ओके, अब है नौवां क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। देखिए इतिहास से अधिकांश युद्ध पूछ रहा है, कब हुआ था और किनके बीच में हुआ था, अधिकांश यही पूछा जा रहा है। तो आप लोग इतिहास से संबंधित जो है वो युद्ध जरूर देख लीजिए। ठीक है, किनके किनके बीच में हुआ था, जैसे पानीपत का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, जितने सारे युद्ध हैं आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। और देखिए एक चीज़, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, शेरशाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। 10वां क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति किसका नारा था। देखिए अभी एक संपूर्ण क्रांति बहुत लोग सुने ही नहीं होंगे कि ये संपूर्ण क्रांति भी कोई नारा दिया था। तो संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण का नारा है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ग्रामा देखिए अब आ गया, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, किसके मध्य में हुई थी, किसके बीच में हुई थी। तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की लड़ाई हुई थी। अब कब हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था। ठीक है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो हुआ था 1526 में। ओके, और एक क्वेश्चन और है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। देखिए यहाँ पे 1526 है, 1556 है, उसके बाद 1561 ना जानिएगा क्योंकि 1561 भी दे देता है। तो 1526, 1556, उसके बाद 1761, सीधे 1761 में। ओके, अब 12वां क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, न्यू जो डाल दिए थे वो तो
कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उनका जो कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरी तरह से कराया वो इल्तुतमिश ने करवाया था। संजीवन ऐप किस राज्य में लॉन्च किया? ऐप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई सारे ऐप लॉन्च किए गए। कोविड-19 जो बीमारी है, इस समय भी बहुत सारे ऐप लॉन्च किए गए, उसके पहले भी जो, तो ऐप आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। ऐप कई सारा ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। तो संजीवन ऐप जो है बिहार में लॉन्च किया गया है। वन अरेंज्ड मैरिज मैरिज के लेखक कौन है? वन अरेंज्ड मैरिज के लेखक है चेतन भगत, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये देखिए क्वेश्चन वाकई बहुत कन्फ्यूज़न लोगों को कर देता है, ठीक है। ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, वो राष्ट्रीय युवा दिवस है, वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 को तो मनाया जाता है, लेकिन जनवरी महीने में नहीं मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप लोग ये ध्यान में जरूर रखिए कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग पुरस्कार देख लीजिए, जो भी है आपके देख लीजिए कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और इस वर्ष या 2019 में किसे दिया गया है उस क्षेत्र में, ठीक है। ये जरूरी है देखना, क्योंकि ये बहुत पूछा जा रहा है अवार्ड से संबंधित, ठीक है। तो एबेल पुरस्कार गणित में दिया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, देखिए पूछ दिया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? तो मारिके लुकास रिजनेविल्ड, मारिके लुकास रिजनेविल्ड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया, ठीक है। मधुरिका पारकर किस खेल से संबंधित? तो खेल से संबंधित भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। स्पोर्ट्स से संबंधित देख लीजिए कौन, और फिर कौन सा अगर गेम हुआ है, ठीक है, तो उसमें कौन विजेता रहा है, कौन किसी खेल से जो ट्रेंड किया है उससे संबंधित देख लीजिए कि कौन किस खेल से संबंधित है। तो मधुरिका पारकर जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, देखिए ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चंस जो है वो रेलवे का एक मुख्य क्वेश्चन बनता है कि वो हमेशा पूछता है, एक क्वेश्चन तो पूछ लेता है कि इसका स्वच्छ इंडिया का कौन ब्रांड एम्बेसडर है। हर एक चीज़ मतलब ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछना है, पूछता है वो हमेशा रेलवे। तो आप लोग ब्रांड एम्बेसडर एक बार सरसरी निगाहों में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है अंकित फाडिया, ठीक है। अंकित फाडिया डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। हमारे पास बस इतना ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर